सत्संग जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय है वह है कर्म। सृष्टि का आखिर आधार क्या है? हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस सृष्टि में रह रहे हैं, इसका मूलभूत आधार क्या है? आज के वीडियो में हम सब लोग यही जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कर्म सिद्धांत की बात आती है, कर्म सिद्धांत की सर्वव्यापकता ने समस्त जीवन को एक साथ बांध कर रखा है। इसमें न केवल मानव बल्कि पशु पक्षी भी शामिल हैं। पशु और मनुष्य मिलकर एक बहुत विशाल परिवार बनाते हैं। इस परिवार का एक जटिल परंतु अखंड इतिहास है, जहां इनके कर्म साझे होते हैं। इस नियत के तहत पशुओं को मारने और खाने की मनाही है, और साथ ही पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करने की भी। हाँ, यह सत्य है कि इस नियम के अनुसार हम लगातार कर्म किए जा रहे हैं और कर्मों का बोझ अपने ऊपर लादते चले जा रहे हैं। इनका ऋण भी चुकाना पड़ेगा। संक्षेप में अगर हम इसको समझें या कहें तो यही कर्म सिद्धांत का सार है। यह बहुत दयनीय स्थिति है कि मनुष्य इस नियम के महत्व को समझने की कोशिश ही नहीं करता। अगर वह इसे समझ पाए तो पूरा सामाजिक ढांचा ही बदल दिया जाएगा। हर ऋण चुकाना होगा, इससे कोई भी नहीं बच सकता। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसान, यहाँ तक कि देवी देवता भी। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। वह कर्जदार हो सकता है, लेकिन अगर वह कर्जदार होता है तो देर सवेर उसे उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। हम आम तौर पर कर्ज चुकता करने के सही दिन और समय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यह भी हो सकता है कि हम जान ही ना पाए कि हमें कर्ज कब चुकाना है। परंतु यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कभी नहीं बदल सकता कि हर ऋण को चुकाना ही है। यही तो कर्म सिद्धांत का सार है प्यारे। भुगतान करने के लिए प्रकृति न केवल समय देती है, बल्कि कई बार भुगतान की अवधि किस्तों के रूप में लंबे समय तक बढ़ा भी देती है। जो भी हो, प्रकृति बहुत दयालु है। वह दया करके पाप करने वाले को पश्चाताप करने और हर्जाना भरने का काफी समय देती है। अगर मनुष्य समझदार होता तो कभी इसका कर्जदार ना बनता। अगर वह इसका कर्जदार बन भी जाता तो उसका भुगतान तुरंत कर देता। याद रहे, स्मरण रहे कि हम इस भुगतान से कभी नहीं बच सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, देर सवेर इसका ऋण हमें चुकाना ही पड़ेगा। यह भुगतान भारी सूद समेत चुकाना पड़ता है। प्रकृति दया करके मनुष्य को भुगतान करने के लिए समय देती है, अवसर देती है, एक मौका देती है। परंतु यह बात कई बार भयंकर गलतफहमियों में पैदा करती है। गलती करने वाला अक्सर विश्वास करने लगता है कि उसने वास्तव में बाजी मार ली, कि वह भुगतान से बच गया है। वह सोचने लगता है कि वह कर्म और फल के नियम से बच गया है, लेकिन ऐसा सोचकर वह किसी को नहीं
बल्कि अपने आप को ही धोखा दे रहा है। हमें आम तौर पर यह शिकायत होती है कि इस संसार में कोई न्याय नहीं होता। हम देखते हैं कि पाप करने वाले को कोई सजा नहीं मिल रही है और ना ही नेक व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिल रहा है सोचने वाली बात। परंतु अध्यात्म में उसको जो मिलना है वो मिल रहा है। हमें अपनी आंखों के सामने इंसाफ होता दिखाई नहीं देता और ना ही भूल सुधारने के लिए कोई प्रेरणा मिलती दिखाई देती है। लेकिन कर्म तथा पुनर्जन्म की व्यवस्था का सिद्धांत हमें इस दुविधा से निकाल लेता है और इन सब की सही व्याख्या करता है। ऐसा हो सकता है और बार बार होता भी है कि इंसान के जीवन के हिसाब किताब का भुगतान उसकी मृत्यु के समय तक पूरा ना हो। तो फिर क्या होता है? फिर उसके जीवन में एक नियम का कोई मतलब नहीं है। क्या उसने वास्तव में इस नियम को झूठा साबित कर दिया है और वह इसे लागू करने वाले प्रशासक की हंसी उड़ा रहा है? किसी सूरत में भी ऐसा नहीं है। इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं हो सकता, ना ही इसे अनदेखा किया जा सकता है। कोई इसे झूठा भी साबित नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रकृति दयालु है और हमें भुगतान के लिए काफी समय देती है। मृत्यु इंसान की जीवन यात्रा का अंत नहीं है, यह उसके जीवन के लंबे इतिहास में केवल एक अभ्यास की समाप्ति है। अगर उसके भुगतान की एक पाई भी बाकी है तो उसे चुकाने के लिए उसको वापस इसी धरती पर आना पड़ेगा। साथ ही यदि दो इंसानों के बीच कोई कार्मिक संबंध है तो यह संबंध तब तक समाप्त नहीं होता जब तक दोनों के बीच का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। यही बात हमें कर्म सिद्धांत से जुड़े पुनर्जन्म के सिद्धांत की ओर लेकर जाती है। गैरलडाइन कॉस्टर एक राइटर थे। उन्होंने अपनी पुस्तक योग एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हम कर्म सिद्धांत को एक निष्क्रिय एवं सीधे साधे भाग्यवाद के रूप में लेते हैं और पूर्वी देशों के सामाजिक जीवन की बहुत सी बुराइयों के लिए इसे दोषी ठहराते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कर्म सिद्धांत भाग्यवाद को पूरी तरह नकार देता है। अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो संयोग और भाग्य का अर्थ जिस प्रकार लिया जाता है, यह उस धारणा को भी समाप्त कर देता है। यह इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि प्रारब्ध ही सब कुछ है, जबकि पश्चात जगत में ये तीन आम धारणाएं हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अनजाने में उसने जो बोया है उसका फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वह अपनी इच्छा से बीज बो सकता है और उसके अनुसार फल भी प्राप्त कर सकता है। इस बात की ओर जिज्ञासु को खासकर विशेष ध्यान देना चाहिए। संसार में केवल यही एक सिद्धांत है जो कोरे भाग्यवाद की ओर ले जाने के बजाय हमारे सामने उन तथ्यों को रखता है जो स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और अपने प्रारब्ध को बनाने वाला भी है। इस व्यवस्था में किसी देवी देवता के मनमाने आदेशों का कोई स्थान नहीं है। कर्म सिद्धांत हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का पूरा पूरा समाधान करता है। कैसे? आओ मूल सिद्धांत पर ध्यान दें। संसार विशेषकर पश्चिमी जगत
धन इकट्ठा करने के पीछे मतवाला है। मनुष्य की पूरी शक्ति धन इकट्ठा करने में लगी हुई है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि जो धन वे इकट्ठा कर रहे हैं या जो उन्हें मिला है, उन्हें कीमत उसकी चुकानी ही पड़ेगी। मान ले कि कर्म सिद्धांत आम लोगों की चेतना में गहरी जड़ें जमा लेता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? अब विचार करें। मान ले कि हर एक आदमी अपने अंतःकरण में जानता है कि जो भी उसे प्राप्त होता है उसकी उसे कीमत चुकानी होगी। तो फिर क्या होगा? कोई भी आदमी ऐसा धन इकट्ठा करने की कभी मूर्खता ही नहीं करेगा जिसकी उसने बराबर कीमत नहीं चुकाई। फिर व्यापारिक लेन देन में कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? कुछ प्राप्त करने के बदले में हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तब वह इस बात पर पहले ध्यान देगा कि मैं उचित मूल्य कैसे चुका सकता हूँ। आज वह सबसे पहले यह सोचता है कि मैं दूसरों से कितना ले सकता हूँ, मैं इस व्यापार से कितना लाभ उठा सकता हूँ। वह यह नहीं सोचता कि उसे पुरुषार्थ द्वारा धन कमाना है, बल्कि यह सोचता है कि वह इस पर कब्जा कैसे कर सकता है। पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जब तक यह व्यवस्था कायम रहेगी, तब तक पूरा संसार लुटेरों का एक बहुत बड़ा अव्यवस्थित जनसमूह नजर आएगा, जहां हर कोई दूसरे से सब कुछ छीनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन लुटेरा इस बात पर जरा भी विचार नहीं करता कि कभी ना कभी भुगतान का दिन भी आएगा। ना ही आम व्यापारी ऐसा सोचता है, लेकिन अगर उसे कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो, न्याय के इस नियम से उसका परिचय हो, तो वह अपने आप को नैतिक पतन से दूर रखेगा। वह अपने आप को एक योग्य पात्र बनाएगा या सेवा के उद्देश्य से कार्य करेगा, और तभी वह उस सेवा के बदले में भरपाई की आशा करेगा। यह अर्थशास्त्र का विश्व स्तरीय व्यापार और सामाजिक संतुलन का ऐसा नियम है जो हर कसौटी पर खरा उतरेगा। आधुनिक व्यापार की बुनियाद अराजकता, लूटपाट और कमजोर इंसान के शोषण पर आधारित है। कर्म सिद्धांत को ना समझ पाने के कारण ही ऐसा होता है। यानी कि लोग इस बात को नहीं समझते कि उन्हें हर चीज का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। वे नैतिक मूल्यों को भूलकर दूसरों से जो कुछ भी हो सके छीन लेने की अंधाधुंध कोशिश में लगे रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमें कर्म के बदले कर्म या फल भोगना ही पड़ेगा। अब आता है कि हम कभी कभी यह सोचने पर विवश हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं, सोच नहीं पाते या सोचने के लिए अपने आप को उस स्तर तक लेकर जाते भी हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि आखिर यह पुनर्जन्म क्या है। तो आओ समझे कि आखिर पुनर्जन्म है क्या। जब किसी की मृत्यु होती है, आमतौर पर हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका कार्य क्षेत्र बदल जाता है, या फिर यूं कहें कि उसे किसी दूसरे स्थान पर जन्म लेना पड़ता है। यही तो पुनर्जन्म है। अब मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा उसके साथ जाता है। आमतौर पर लोग यह बात नहीं जानते या फिर इसकी ओर ध्यान नहीं देते। अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु एक घने अंधकार में कूदने के समान है। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि वे मौत के बाद कहाँ जा रहे हैं
या मौत के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। परंतु सतगुरु को तो पूरा ज्ञान होता है कि मृत्यु के बाद हर एक के साथ क्या होने वाला है। वे यह भी जानते हैं कि हर कोई अपने कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेकर आता है। कभी ना कभी इस लेखे जोखे का निपटारा भी करना है। इसलिए यदि मृत्यु से पहले उनके लेखे का निपटारा नहीं होता तो सीधी सी बात है कि उन्हें इस निपटारे के लिए इस दुनिया में फिर से आना पड़ेगा। कोई भी आत्मा कर्मों के इस हिसाब किताब से तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह इसका पूरा भुगतान नहीं कर देती। प्रत्येक कारण शरीर में इंसान के कर्मों का बीज होता है। यह एक प्रामाणिक लेखा है जिसका हिसाब रखने में कभी गलती नहीं होती। इंसान इसे ना पीछे से छोड़ सकता है और ना ही इसे छिपा सकता है। वह जहां भी जाता है कुत्ते की दुम की तरह उसका हिसाब किताब उसके पीछे पीछे जाता है। ये कर्म वास्तव में जीव का अटूट अंश है। वह जहां भी जाएगा उसे उनका सामना करना ही पड़ेगा और भुगतान भी करना पड़ेगा। कुदरत का यह नियम उतना ही अटल है जितना ग्रहों का अपने कक्ष में घूमना। मौत के बाद जब आत्मा सूक्ष्म जगत में पहुंचती है तो उसे धर्मराज के सामने पेश किया जाता है। अब धर्मराज का न्याय बड़ा अटल है। उसे रिश्वत दी नहीं जा सकती, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, हिसाब किताब को झुठलाया नहीं जा सकता। वहां मनुष्य को हर बात के लिए उत्तर देना होता है और पूरा हिसाब देना पड़ता है। यदि वह उस कचहरी में अपने आप को कंगाल पाता है और उसका ऋण भारी होता है तो उसे एक और जन्म दिया जाता है जहां वह अपने कर्मों का भुगतान कर सकता है। यही ईश्वरीय न्याय है। इसमें दया का भाव भी समाया हुआ है। यदि उस इंसान के कर्मों का लेखा जोखा बहुत भारी है तो उसकी अंतरात्मा पर यह छाप डालने के लिए कि अपराध से कुछ लाभ नहीं होता, उसे इलाज के तौर पर दंड भी भुगतना पड़ता है। तब उसे सुधार के लिए एक और अवसर दिया जाता है। आने वाले जन्म या जन्मों में भले ही उसे भोगा हुआ दंड याद न रहे, परंतु उस दंड का प्रभाव उसके अवचेतन मन पर ऐसी अमिट छाप डाल देता है कि अगले जन्म में वह उस वस्तु से स्वाभाविक रूप से घृणा करेगा जिसने उसे इतनी पीड़ा दी या पीड़ा पहुंचाई। इसलिए वह उससे हमेशा दूर ही रहेगा। जन्मजात संस्कार ही जीव की घृणा, पसंद या नापसंद का कारण है। अब आया समझ में कि इंसान किसी से घृणा क्यों करता है। घृणा करने का उसका पिछले जन्म का मूल कारण उसमें निहित रहता है। अगर मनुष्य का जीवन अच्छे कर्मों, करुणा और प्रेम से भरपूर रहा है तो उसे स्वर्ग, वैकुंठ या किसी दूसरे आनंदमय वातावरण में भेजा जाता है। आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं जहां वह अपने कर्मों के फल का आनंद भोगता है। हर स्थिति में कर्मों के फल का भुगतान करना ही पड़ता है। उसे बिल्कुल वही मिलता है जो उसने कमाया है, उसके अलावा और कुछ नहीं। याद रहे कि कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। अच्छे कर्मों का फल अलग मिलेगा, बुरे कर्मों का फल अलग चुकाना पड़ेगा, लेकिन कर्मों के हिसाब को चुकाना ही पड़ता है। हम कर्मों से कभी बच नहीं सकते। स्मरण रहे, कर्मों के इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। जब सूक्ष्म मंडल में
किसी के कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो समय आने पर उस आत्मा को पृथ्वी पर नया जन्म मिलता है। यह नया जन्म ही तो पुनर्जन्म है और इसकी पूरी योजना उस उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार तय की जाती है। इसलिए फिर एक बार उसे वही मिलता है जो उसने अपने आप कमाया है, लेकिन अब उसके पास अपने कर्म सुधारने का एक और अवसर होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कही थी, वो अक्सर कहा करते थे, हम लोग भी सुनते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यानी अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। इससे भाव है कि भुगतान के लिए दिए जाने वाले समय के मामले में बेशक प्रकृति दयालु है, परंतु अंत में पूरा पूरा भुगतान करना ही होगा। अब थोड़ा सा रुक कर सहज मन से विचार करें कि इस पृथ्वी पर एक और जन्म लेना क्यों आवश्यक है। यह हिसाब किताब सूक्ष्म मंडलों पर क्यों नहीं निपटाया जा सकता, जहां इंसान मृत्यु के बाद जाता है। तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अपने द्वारा बोए गए बीज की फसल काटने के लिए सांसारिक जीवन में आना ही होगा। अब मान लो कि हमने गेहूं की फसल खेत में बो दी है, तो क्या उसकी फसल हम घर में बैठकर काटेंगे? कतई नहीं। फसल जब हमने खेत में बोई है तो फसल को घर से जाना पड़ेगा खेत, और उस फसल की कटाई उसी खेत में करनी पड़ेगी जहां पर हमने गेहूं के बीज को बोया है। विचार करें। ठीक इसी तरह जो भी कर्म हम इस संसार में करते हैं, हमको उनके कर्मों का भुगतान करने के लिए इसी सांसारिक जीवन में ही आना पड़ता है। भुगतान करने के लिए वैसे ही हालात पैदा हो जाते हैं ताकि पूरा न्याय हो सके। यह जन्म किस लिए दिया जाता है? ताकि इंसान को अपने कर्म सुधारने का अवसर मिले और अंत में वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। यह छुटकारा कभी नहीं मिल सकता जब तक उसके अच्छे कर्मों का भंडार बुरे कर्मों से अधिक नहीं हो जाता और उसका मिलाप एक देहधारी सतगुरु से नहीं होता, क्योंकि अच्छे कर्मों का यही सर्वोत्तम पुरस्कार है, सतगुरु से मिलाप। सत्संगत जी, इसी क्रम को हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने रखेंगे। अब एक बात है, मैं एक गुजारिश आप लोगों से करता हूं कि ये वीडियो आपको कितना अच्छे लगते हैं या नहीं, लेकिन अगर एक भी लफ्ज या एक भी शब्द अगर आपके दिल को छू जाए तो मैं तो यही गुजारिश करता हूं कि जो पीछे दिन व्यर्थ में चले गए तो चले गए। आज से सही, अभी से सही, इसी वक्त से सही किसी पूरे गुरु की तलाश कर लो और अपने जीवन को संवार लो, क्योंकि वाणी कहती है, जो दिन गए सो जान दे, मूर्ख अजहू चेत, कहता पलटू दास है, गुरु से कर ले हित। मेरे प्यारे भाइयों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, मुझे कुछ माताएं बहनें भी सुनती हैं, मैं उनसे भी अरदास करता हूं कि जो वक्त हमारा पीछे चला गया तो उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो वक्त आगे बचा है उसको तो संवारा जा सकता है।
साथ संगत जी, ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही जानकारियां सुनने के लिए मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वह धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और उनको लगता है कि वीडियो अच्छे लगते हैं सुनने में, तो वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे उनको हमारे हर एक वीडियो पहुंच सके। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें जी। साथ संगत जी, अगले वीडियो में पुनर्जन्म क्या है, इसी विषय पर फिर से वार्ता करेंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।